we are going to discuss about a topic, cell division. Firstly, cell division word coined by Key. Cell division means a parental cell divide in two daughter cells called cell division. यानी कि एक सेल डिवाइड होकर दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाती है, उसे अपन सेल डिवीजन बोलते हैं। सेल डिवीजन मेनली सेल साइकिल के थ्रू आगे बढ़ता है। सेल साइकिल मीन कि एक सेल सबसे पहले जब भी डिवाइड होती है, डिवाइड होने के बाद वो अपने साइज में इंक्रीज होती है। तो वो साइज में इंक्रीज होने लगती है तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो कम हो जाता है, जिसके कारण सेल आगे डिवाइड। सेल डिवीजन को मेनली सेल साइकिल में टू फेजेस को इंक्लूड किया गया है। फर्स्ट इंटरफेज, सेकंड एम फेज। in interface cell increase its size, यानी कि इंटरफेस में सेल सिर्फ अपने साइज में इंक्रीज होने लगेगी। इसे भी अपन 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट G1 फेज मीन्स कैप 1 फेज और ग्रोथ 1 फेज। सेकंड S फेज मीन्स synthesis phase, and third G2 phase means growth second or gap second. M phase means dividing phase, means इस फेज में सेल डिवाइड होती है दो टोटल सेल। आगे एम फेज को भी अपन 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। Karyokinesis means division of nucleus, and cytokinesis means division of cytoplasm. Karyokinesis further divided in following phases. First is prophase, second metaphase, third anaphase, and fourth telophase. Cytokinesis plant and animal cell में different types होता है by cell furrow, second in plant by phagomoplast cell. Phagomoplast, then we discuss about firstly interphase in detail. We know that interphase divided in 3 phases: G1, F and G2. In G1 phase ग्रोथ में सबसे ज्यादा टाइम पीरियड लेती है। टाइम पीरियड G1 में आरएनए प्लस प्रोटीन सिंथेसिस मैक्सिमम। एस फेज में डीएनए रेप्लिकेट होगा एंड सिंथेसिस ऑफ स्टूल प्रोटीन इन दिस फेज। देन G2 फेज, इसमें रिमेनिंग आरएनए सिंथेसिस, सम प्रोटीन ऑर्गेनेल्स एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेशन इस फेज में होगा। इंटरफेज मेनली 20 जो सेल डिवीजन है 23 से 24 आवर के बीच में होती है, जिसमें से G1 फेज जो है वो 11 to 12 आवर लेती है
S phase 6 to 8 hours and G2 phase takes 2 to 3 hours. Up cell going to in M phase means dividing phase. First type dividing phase is mitosis. In mitosis, first step or first phase is प्रोफेज. प्रोफेज में अगर अर्ली और प्रोफेज को अगर अपन देखते हैं तो अर्ली प्रोफेज में न्यूक्लियस में क्रोमेटिन नेटवर्क थ्रेड लाइक मैनर में अरेंज रहता है. टू पेयर ऑफ सेंट्रियोल पास पास प्रेजेंट होते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपेयर रहती है. सेल जैसे जैसे आगे बढ़ती है क्रोमोसोम डीकंडेंस होने लगते हैं. क्रोमेटिन नेटवर्क धीरे धीरे क्रोमोसोम में कन्वर्ट होने लगा है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लग गई. सेल ऑर्गेनेल डिसअपियर होने लग गए हैं. इसके अलावा जो सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल अपोजिट पोल्स पर मूव करने लग गए. अब पेयर ऑफ सेंट्रियोल अपोजिट पोल पर पहुंच चुके हैं. लेट प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई है और जो क्रोमोसोम है वो श्रिंक हो चुके हैं, जिन्हें अपन कंडेंस फॉर्म में प्रेजेंट है, जो कि साइटोप्लाज्म में स्पिंडल फाइबर अराइज हो गए हैं, जो कि क्रोमोसोम की सेंट्रोमियर से अटैच है. Late prophase, then becomes on second phase, metaphase. In metaphase, we know that chromosome distributed in the cytoplasm in prophase. Next, in metaphase, chromosome comes in middle line of cell and arranged in a imaginary line called equator, called metaphase plate. In this metaphase plate, chromosome arm means chromatid arm arranged towards the pole and centromere arranged towards the equator. Chromosome number or chromosome structure study in this phase easily.